हेलो गाइस, मैं हूं नरेंद्र खवादे और ये है आपके सामने लाया हूँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में एक बेसिक डिटेल्स इसका हम देखते हैं। अभी हमने इसके पहले एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका पढ़ चुके हैं। अभी यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उसके बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से जो जो चीज़ ज़रूरी होगी वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, कुछ ये इस कोने में दिखाई दे रहा, तो आप इसको समझो, है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कुछ ऐसा दिखता है भैया, है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? मेलबर्न इसकी राजधानी है, आपको दिख रही होगी। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मकर रेखा के बीच, इसके बीच से गुजरती है, आपको दिख रही है, मकर रेखा के बीच से गुजरती है। क्लियर हो गया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये रही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये इसकी ऊंचाई आपको बताया था मैंने, 2200 कुछ मीटर होती है, 4 मीटर शायद। अगर लंबाई की बात करें तो सबसे पहले आती है, सबसे बड़ी जो लंबाई है वो एंडीज पर्वत की लंबाई की बात कर रहा हूँ, ऊंचाई नहीं, लंबाई। फिर आती है रॉकी पर्वत श्रेणी की लंबाई, फिर आती है हिमालय की लंबाई। ठीक है, तीन याद रखना जरूरी है। उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है माउंट, नाम बड़ा गजब है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत जा रहा है, माउंट। उसके बाद है कोस यूस्को। ठीक है, इसी के हेड ये है ना। उसके बाद में यहाँ पे आपको दो नदी देखने को मिलेंगी, एक मारिया है, एक डार्लिंग। दो नदी है जो कि एडिलियाइडी पे अपना मुहाना बनाती है। दोनों नदियाँ एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है, एक सिडनी से निकलती है। तो एक है ये अपने ब्रिस्बेन और ये है रॉकहैम्पटन एरिया से निकलती है। क्लियर हो गया। यहीं पे एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, ये एरिया है जो आपको दिख रहा है, ग्रेट विक्टोरिया डेमर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, जहाँ पे भी अगर ग्रेट शब्द इस्तेमाल होता है ना, तो समझ लीजिए आप कि वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिजर्ट, है ना, ग्रेट हिल, ऐसा कुछ भी अगर आता है तो ऑस्ट्रेलिया का जो आपको बता, सोना उत्पादन में पहला स्थान चीन का है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का। उत्पादित यहाँ सोना जो उत्पादित होता है काल गुल्ली और कुलगर्डी, गर्डी करके, ये दो खान है यहाँ पे सोने की। लोहे की खान एक पुलवारा खान है, और अगर यहाँ पे बॉक्साइट की खान देखेंगे तो बॉक्साइट की खान का नाम है आर्नाटाई लैंड। यहाँ बॉक्साइट होता है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्लियर है। उसके बाद में लोहे का खान जो यहाँ पिलवारा तो हो गई, और माउंट ईसा जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे ये रही माउंट ग्रेक्स हिल, यहाँ पे एक है माउंट ईसा करके, माउंट ग्रेक्स हिल है, यहाँ पे सीसा और जस्ता पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आयर झील है, झील का नाम खाली एक झील है यहाँ पे, याद रखो। आयर झील कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर कोई झील है तो है आयर झील। सिडनी और पर्थ आपको दिख रहा होगा, पर्थ इस सिरे पे। पता है आपको इंटरेस्टिंग चीज़ क्या ऑस्ट्रेलिया का? ऑस्ट्रेलिया की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है ना, इस पहाड़ी के बाहर ही निवास करती है। मतलब कि ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसके बाहर ही बसे हैं सब लोग। ये पूरा इधर कोई बसते नहीं, यहाँ खाली उत्पादन होता है। जैसे कि कोई मिनरल का उत्पादन हो रहा हो, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, लेकिन इसी क्षेत्र में होता है। इंसान जो बसते हैं खाली इतनी सी जगह में बसे हैं, और कुछ कुछ इस साइड में है पर्थ से क्षेत्र में। तो पर्थ को यहाँ पे इनने कहाँ से जोड़ा है? सिडनी से जोड़ दिया रेल मार्ग द्वारा। इसको बोला जाता है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। तो इस द्वारा जोड़ दिया गया। तो और ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा केपेट्रियाट की खाड़ी, इसको केपेट्रियाट की खाड़ी बोलते हैं। केपीआर का प्रायद्वीप ये रहा, ऊंचाल जो प्रायद्वीप पता है ना अपने को, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है, प्रायद्वीप कहलाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये रही लंबी की लंबी। गोल्ड कोस्ट जगह यहाँ पे, ये रहा गोल्ड कोस्ट जहाँ पे हमारा एशिया गेम हुए थे अभी। और यहाँ पे है राजधानी, ये है कैनबरा राजधानी है, कैनबरा राजधानी, सॉरी राजधानी कैनबरा है, मेलबर्न नहीं है ना। सिडनी, कैनबरा और मेलबर्न तीनों जगह क्रिकेट की वो अपने स्टेडियम्स है। माउंट कोयस्को ये रहा, है ना। इसकी हाइट आपको बताया था 4 मीटर, है ना। तो ये थे प्रमुख। इसका एक द्वीप है यहाँ पे, ये सॉरी एक दूसरा देश है, तस्मानिया, है ना। तस्मानिया एक दूसरा देश है, इसके बीच में खाड़ी है भैया। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो बेसिक डिटेल थी वो कंप्लीट हुई। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं मैं कि अभी हमने पर्वत पढ़े, तो अगर हमने घास के मैदान पढ़े थे, मैदान में
यूएसए में अगर पूछा जाए कि कौन से मैदान है तो प्रेयरी पाए जाते हैं, प्रेयरी। अगर अर्जेंटीना में पूछ लिया कि अर्जेंटीना में कौन से मैदान पाए जाते हैं तो पंपास, पंपास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। वेल्ड करके आता है, वेल्ड के जो मैदान होते हैं ये पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में। और डाउन्स, डाउन्स के जो मैदान पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। स्टेपी, स्टेपी जो मैदान पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं यूक्रेन में, ठीक है। और एक है पुस्टाज, पुस्टाज ये पाए जाते हैं अपने हंगरी में, ठीक है। और एक है कैंटखरी, कैंटखरी ये मैदान पाए जाते हैं यूटीलैंड में, ठीक है। तो ये कुछ मैदान है, मैदान की डिटेल है, कौन कौन से प्रेयरी मैदान यूएसए में, पंपास मैदान अर्जेंटीना में, वेल्ड मैदान साउथ अफ्रीका में, कभी पूछ लिया जाता है ना। तो ये आपको डाउन्स, तो इसको आप कंप्लीट कर लिए। अब हम पर्टिकुलरली इसके बाद में जो पर्टिकुलर जो हमें पढ़ने थे वो पढ़ने वाले हैं हम। इसमें जो बचा है, जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं विश्व लेवल पे, मतलब विश्व भूगोल में, वो प्रमुख पॉइंट कुछ ऐसे होंगे। पहला पॉइंट जो होगा वो होगा पर्वत, पहाड़, पठार। अगला होगा ज्वालामुखी, ठीक है। फिर हम पढ़ने वाले नदी झील तो हो ही गया, फिर और देख लेंगे बचा होगा जो नदी झील। फिर मरुस्थल, फिर संधिया, जल संधि, ठीक है। फिर जलधारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं वर्ल्ड लेवल पे, एक बार इनके बारे में पढ़ लेंगे। एशिया में कुछ पॉइंट हम मिस कर गए थे, वो पॉइंट बता दूं मैं आपको। एक चीज़ हम स्वेज नदी मिस कर गए थे। स्वेज नदी जो है वो उसका ऐसा लाल सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर जो है इसके मध्य बनाता है। इसकी जो लंबाई है वो है 162 किलोमीटर। दो ईयर डेट याद रख लिए, एक ना 69 और एक डेट याद रख लीजिए आप, कौन सी, 1956। मिस्र ने इसमें उसका राष्ट्रीयकरण हो गया था, मतलब वो गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करने लगी थी, है ना। उसके लिए बाकायदा टैक्स निर्धारित कर लिए गए थे। और लेकिन अगर ये नहर का निर्माण हुआ था तो 1869 जब महात्मा गांधी पहुँचे थे कहाँ पे, अफ्रीका, तब हुआ था। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि एक दो बंदरगाह है, एक चबाहर बंदरगाह और एक बंदरगाह है ग्वादर बंदरगाह। तो चबाहर बंदरगाह जो है वो ईरान में है और एक बंदा ग्वादर जो है पाक में है। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये चाइना ने बनाया है और ये इंडिया ने, ठीक है। तो ये था कुछ। एक कंबोडिया में तो विष्णु मंदिर, तो क्लियर। म्यांमार का जो नाम था पहले स्वर्ण पगोड़ा था, स्वर्ण पगोड़ा। ये कुछ पॉइंट थे जो मिस कर गया था मैं, मेरे नोट से मिस था, इसलिए मैंने कहा आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में इन पॉइंटों के साथ में। ये हम एक वर्ल्ड मैप पे पढ़ेंगे इनको। सो गुड लक, मिलते हैं।